हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम लोग इसके पहले आप लोग को याद होगा हम लोग पढ़ रहे थे डिजीज कॉज बाय बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया से, ठीक है, कि ऐसे डिजीज जो बैक्टीरिया से कॉज होते थे, ठीक है, ऐसे हम लोग कई सारे डिजीज के बारे में पिछले क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया गया था। ठीक है, और हम लोग देखा भी गया था, ठीक है, कि कौन से बैक्टीरिया, ठीक है, कौन से डिजीज कॉज करते थे। ठीक है, वन बाय वन उसके सिम्टम देखा गया, उसके ट्रीटमेंट की बात किया गया। ठीक है, इस तरह हम लोग बहुत सारी बातें हम लोग किए वन बाय वन, है ना। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आज हम लोग क्लास में पढ़ने वाले हैं, एक बार इंट्रोड्यूस कर देता हूं मैं, डिजीज कॉज बाय वायरस, कि वायरस से होने वाले जो डिजीज है वो कौन कौन से हैं। तो पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉमन कोल्ड। तो पहला मैं आपको बताऊंगा कॉमन कोल्ड। अच्छा, कॉमन कोल्ड तो आप लोग सुना भी होगा, होता भी है, और हमको लगता है कि मतलब कि बहुत बार आप लोग से ये मिलता होगा। ठीक है, साल में कई बार लोगों को हो जाता है, इस तरह से देखा जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है कॉमन कोल्ड, ये अगर देखा जाए बच्चों, ठीक है, क्या सबसे, ठीक है, कॉमन वायरल डिजीज है, देखा जाए, ठीक है, सबसे कॉमन वायरल डिजीज है ये, है ना, कॉमन कोल्ड। जो कॉज होता है किसके थ्रू, तो बोलोगे कौन से वायरस, राइनो वायरस। कौन सा वायरस बच्चों, राइनो वायरस के थ्रू। ठीक है, हम लोग याद रखेंगे। और ये कहां होता है, तो बोलोगे ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करता है। ठीक है बच्चों, ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करता है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फ्लेमेशन, म्यूकस सिक्रीट कॉज करता है, देखते हो क्या आप लोग। ठीक है, जिसकी वजह से, ठीक है, कंजेशन, सोर थ्रोट, हेडेक, रनिंग नोज, ये सब सारी चीजें होने लगती हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा भी होगा ऐसा सिम्टम। ठीक, तो टोटल इंटरवल डिजीज का लगभग अगर देखा जाए कॉमन कोल्ड का, है ना, देखा जाए टोटल इंटरवल डिजीज का लगभग 7 to 8, कितना होता है बच्चों, 7 to 8 डेज का होता है। ठीक है, और इनमें कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड नहीं होता है कि नहीं अब ऐसा ये इसके लिए मैं कोई मेडिसिन लो, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है। अब लोग लेता है तो वो चलो अलग बात है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आप इसका कोई ट्रीटमेंट लो या, ठीक है, तो इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड नहीं होता है। तो हम लोग समझ गए, कॉमन सी बात है क्या बच्चों, कि कॉमन कोल्ड हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये कैसा है, ये कैसे होता है, वायरस से होता है। किससे होता है बच्चों, वायरल डिजीज है ये, तो हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, ये सबसे कॉमन वायरल डिजीज है कॉमन कोल्ड, जो कॉज होता है किसके थ्रू, राइनो वायरस के थ्रू। ये हम लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक, और ये कहां पे होता है इस तरह पूछा जाए तो आप लोग बता सकते हो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करता है। तो ठीक है, और क्या बोलोगे आप लोग, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, कंसेशन होता है, अभी बताया मैंने आपसे, सोर थ्रोट होता है, हेडेक होता है, रनिंग नोज होता है, ये सब सारी चीजें होने लगती हैं। और देखो 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। और या पूछे कभी आपसे कि टोटल इंटरवल डिजीज का कितना होता है, तो बोलोगे लगभग 7 to 8 डेज। तो ये सारा इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है कलेक्ट करके। ठीक है बच्चों, तो ये बात समझ गए अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में आ गया ना, कि ये डिजीज जो कॉमन कोल्ड है ये किसके थ्रू होता है, वायरस से होता है। किससे कॉज होता है बच्चों, ठीक है, ऐसे डिजीज जो किससे, ये ऐसा डिजीज है जो किससे कॉज होता है, वायरस से। तो हम लोग सिंपल में समझ गए, और कॉमन कोल्ड के रिलेटेड कभी क्वेश्चन आता है तो बता लीजिएगा। ठीक है, क्लियर मेरी बात। अब इसके आगे की बात करते हैं, इसको लिख लो, फिर इसको इरेज करें, फिर आगे बताए। इसको नोट कर लो आप लोग। ठीक है, हो गया, इरेज करें फिर, चलिए अब आगे की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब अगला जो है वो है मीजल्स। ठीक है, क्या बच्चों, मीजल्स। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, ये भी, ठीक है, वायरल डिजीज है। ठीक है, वायरस से होता है। ठीक है, तो ये कौन से वायरस से होता है, नाम याद रख लेना है, रूबियोला वायरस से। ठीक, ओके, किसके द्वारा होता है बच्चों, याद रखना है, रूबियोला वायरस के थ्रू। ठीक, और ये हाईली, ठीक है, कंटेरियस डिजीज है। कैसा डिजीज है बच्चों, हाईली कंटेरियस डिजीज है। ठीक है, और किसमें होता है, चिल्ड्रन में। किसमें बच्चों, तो आपको याद रखना है, चिल्ड्रन में होता है। ठीक है, अगर सिम्टम पे जाए, इसका सिम्टम क्या हो सकता है, सिम्टम की अगर बात करें आपसे, तो बॉडी पर रेड रेसेस आ जाते हैं। ठीक है, पूरी बॉडी पे क्या आते हैं बच्चों, रेड रेसेस आ जाते हैं, और रेड रेसेस के सेंटर पे, ठीक है, व्हाइट क्या हो जाता है, व्हाइट स्पॉट हो जाता है। ठीक है, व्हाइट स्पॉट पाया जाता है। ऐसे पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर होता है। ठीक है, और रेसेस, ठीक है, फोरहेड से स्टार्ट होता है। जो रेसेस होते हैं वो फोरहेड से स्टार्ट होगा, फिर फेस पे आएगा, ठीक, और फिर पूरी बॉडी पे, पूरी होल, ठीक है, रेस्ट बॉडी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह आपको याद रखना है। ठीक है,
तो ये बात हो गया बच्चों मीजल्स का, ठीक है। इतनी बातें इसमें याद रखना इंपॉर्टेंट, समझ गए आप लोग ना, ठीक। ये किसके थ्रू होता है, रूबियोला वायरस के थ्रू, इसका ठीक है सिम्टम क्या है, ठीक है, ये सारी बातें आपको याद रखना है। क्लियर मेरी बात। अब अगला है वो है जर्मन मीजल्स। क्या बच्चों, वो अगला जो है वो क्या है, जर्मन मीजल्स। अब देखो बच्चों जर्मन मीजल्स में आपको ये याद रखना है, ठीक है, क्या बच्चों कि जर्मन मीजल्स काज होता है, ये कौन से वायरस से, रूबियोला वायरस से। ये भी याद रखना है, किस वायरस से बच्चों, रूबियोला वायरस से, ठीक है। रूबियोला वायरस के द्वारा, याद रखिएगा ये भी, ठीक है। जर्मन मीजल्स में, ठीक है, रेसेस पिंक कलर के होते हैं। ये दोनों में अगर डिफरेंस देखा जाए, ठीक है, अभी इसमें रेड रेसेस थे और इसमें जो रेसेस हैं वो कैसे हैं, पिंक कलर के होते हैं, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन याद रखना है बच्चों, ठीक है। बस इतनी बात आप लोग याद रखना जर्मन मीजल्स में और मीजल्स में, ठीक है, समझ गए आप लोग, ठीक। अब इसको इरेज करते फिर अगला बताते हैं जो वायरल डिजीज है। इतना समझ गए आप लोग, तो मीजल्स कुछ बातें याद रखिएगा और जर्मन मीजल्स, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई बच्चों, तो इसको इरेज करते फिर आगे की बात बताते जल्दी से। चलिए करिए इसको जल्दी बने, चलिए फिर इरेज करते हैं इसको, फिर आगे की बात बताते हैं। तो चलिए अभी हम लोग मीजल्स की बात कर लिए कि ऐसा डिजीज, ठीक है, जो किसके थ्रू कॉज होता है, वायरस के थ्रू, ठीक है। तो अगर जो अभी हम लोग डिजीज पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, मम्प्स, ठीक है। हम लोग ध्यान देंगे मम्प्स कैसा डिजीज है, इसके बारे में समझेंगे, जानेंगे, ठीक है। आप लोग फुल फोकस होकर समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है, कि अभी तक मैं जो भी बता रहा हूं ये आपको पता है क्या, कि ऐसे डिजीज जो किसके थ्रू होते हैं, वायरस के थ्रू, ठीक है। तो हम बात करते हैं, पहले आपको बता देते हैं मम्प्स, ठीक है। मम्प्स में क्या है और कौन से वायरस से होता है, तो आपको याद रखना है मम्प्स कॉज बाई कौन से वायरस से बच्चों, पैरामिक्सो वायरस बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, पैरामिक्सो वायरस, ठीक है। इसके थ्रू, ठीक है, ये डिजीज होता है, ठीक है। हम लोग याद रखेंगे क्या, कि मम्प्स पैरामिक्सो वायरस के द्वारा कॉज होता है, ठीक। और इन्फेक्शन कहां पे होता है, ठीक है, बॉडी में किस प्लेस पे होता है, कहां पे होता है, आप बताओ, ठीक है। तो इस तरह से आप बता सकते हो क्या, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक। तो क्या क्या होगा बच्चों, इन्फेक्शन जो होता है वो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक और क्या, और पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड, पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड में होता है। हम लोग याद रखेंगे ये बातें, ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं और ये जो चैप्टर है ये इंफॉर्मेशन बेस्ड है, ठीक। तो जो भी चीजें मैं बता रहा हूं उसको आप लोग बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा और जो भी बातें मैं बोर्ड पर लिखता हूं उसको जरूर आप लोग नोट कर लिया करिए, ठीक है। फिर आपके लिए रिवीजन करने के लिए बहुत हेल्पफुल होना है, ठीक है बच्चों। चलिए ये तो बात हो गई मम्प्स की, ठीक है। अब अगला जो डिजीज है जो कि वायरस से कॉज होता है, और कौन से वायरस से कॉज होता है, कौन सा सिम्टम है, कहां पे होता है, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो अगला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है स्मॉल पॉक्स, ठीक है। ये भी किससे कॉज होता है, वायरस से। कौन सा वायरस, तो आप लोग को याद रखना, वेरियोला वायरस। कौन सा यार, कौन सा वायरस बच्चों, तो आपको याद रखना है कॉज बाय वेरियोला वायरस, ठीक है, कौन, स्मॉल पॉक्स, ठीक। देखो बच्चों क्या होता है इसमें, स्मॉल पॉक्स कॉज होता है, पहले ये बात याद रखना आप लोग को, वेरियोला वायरस के द्वारा, ठीक है। और ऐसे पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर होता है और लार्ज ब्लिस्टर पूरी बॉडी पे पा जाता है, जैसे लार्ज ब्लिस्टर पूरी बॉडी पे पा जाता है हर समय, जो कि परमानेंट स्टार शेप का पूरी बॉडी पे हो जाता है, ठीक। और स्मॉल पॉक्स जो है बच्चों पूरे वर्ल्ड, अभी अगर देखा जाए आज के समय में और मतलब कुछ सालों से देखा जाए, है ना, ये पूरे वर्ल्ड से, ठीक है, ये खत्म हो चुका है हर समय, ठीक। और इसका लास्ट पेशेंट देखा गया था, ठीक है, लास्ट जो पेशेंट था वो देखा गया था कब, 1997 में। कब देखा गया था बच्चों, 1997 में देखा गया था। हम लोग याद रखेंगे बातें, ये क्लियर हो गई मेरी बात, ठीक है। तो ठीक जैसे देखते होगे ना, अभी जो होता है ना वो चिकन पॉक्स, लोग नहीं बोलते, चेचक बोलते ना ऐसे हिंदी में, देख, तो इस तरह हम लोग याद रखेंगे। वो क्या होता है, चेचक मतलब जो होता है वो क्या, जैसे चिकन पॉक्स, इस समय जो होता है ना चिकन पॉक्स होता है, स्मॉल पॉक्स अब किसी को जल्दी नहीं होता है। तो वही बता रहा हूँ, जो लास्ट पेशेंट देखा गया था बच्चों वो 1997 में देखा गया था, ठीक। ये तो बात होगी। अब अगला हम लोग देख लेते हैं चिकन पॉक्स। स्मॉल पॉक्स की बात हम लोग ने कर लिया, अब देखते हैं अगला जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है चिकन पॉक्स। पहले इसको आप लोग नोट कर लो, फिर आगे की बात बताते हैं आपसे। ये मम्प्स और स्मॉल पॉक्स नोट करो, जो कॉज होता है वायरस के थ्रू। आप लोग नोट करो जल्दी से, फिर इरेज करें, हो गया।
वीडियो पॉज करके आप लोग लिख लेना, आगे बढ़ते हैं जल्दी से, ठीक है बच्चों। हम लोग को पढ़ना है वो है चिकन पॉक्स। ये भी किसके थ्रू कॉज होता है, तो बोलोगे वायरस। कौन सा वायरस देख लेते हैं। तो कौन सा वायरस है बच्चों, आप लोग देख रहे हो, ठीक। तो वायरस का नाम क्या है, वेरिसेला जोस्टर। क्या नाम है बच्चों, वेरिसेला जोस्टर, ठीक है। वायरस का नाम है, इसी से कॉज होता है, इसी वायरस के द्वारा, ठीक है, कॉज होता है। और ये हाईली, ठीक है, कैंटेरियस डिजीज है। हरे समझ में, ये क्या है बच्चों, ये हाईली कैंटेरियस डिजीज है, ठीक। क्या होता है, स्पॉट स्टार्ट होते हैं स्कल से, फिर ट्रंक, फिर फेस और फिर फोरहेड पे, ठीक है। आप लोग को याद रखना है क्या बच्चों, इसमें क्या होता है, स्पॉट है ना, स्टार्ट होता है ऐसे छोटे छोटे से स्पॉट है ना, इस तरह से आपको दिख रहा होगा, ठीक। स्पॉट स्टार्ट होते हैं ऐसे, ठीक। फिर स्कल से होते हुए, स्कल से फिर ट्रंक, फिर फेस पे और फिर फोरहेड पे, अक्सर में। तो इस तरह से चिकन पॉक्स, तो याद रखना है किस वायरस से होता है, इतनी इंफॉर्मेशन आपको याद रखने हैं। आर में अब आते हैं नेक्स्ट, पोलियो। पोलियो आप लोग नाम सुने भी होंगे, ठीक है। देखो बच्चों, पोलियो की अगर बात करें, ये भी किसके थ्रू होता है, वायरस के थ्रू। कौन से वायरस, हम लोग जानते हैं कौन से वायरस, इंट्रो वायरस। कौन सा वायरस बच्चों, इंट्रो वायरस, हम लोग याद रखेंगे नाम। कौन सा वायरस, इंट्रो वायरस, ठीक है, ठीक। इन्फेक्शन, ये जो इन्फेक्शन होता है बच्चों, ये कैसे होता है, किसके थ्रू होता है, तो याद रखना आप लोग को, कंटिमिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू होता है, ठीक। और यह वायरस में, ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं, ये वायरस ब्लड, याद रखना, ये वायरस क्या बच्चों, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्या करता है, क्रॉस कर सकता है और इफेक्ट कर सकता है स्पाइनल कॉर्ड के मोटर सिस्टम को। बताया था स्पाइनल कॉर्ड के बारे में आप लोग को, ठीक है। नर्वस सिस्टम जो पढ़ाया था आपको क्लास 11th में, वहां पे बताया था बहुत सारी बातें इसके बारे में, ठीक है। ये स्टिमुलस कहाँ पे इंपल्स जनरेट होता है, ठीक है, ठीक। रिसेप्टर किसको बोलते हैं, ठीक। ये सब सारी डेंड्राइट्स की बात किया गया था हम लोग, ठीक है। तो ये सब सारी बातें वहां पे ना जाके इसको आगे देखते हैं। तो वो नर्व जो लोअर लिम्ब को सप्लाई होते हैं वो इफेक्ट हो जाते हैं और लोअर लिम्ब पैरालाइज हो जाता है। इसमें यही होता है क्या बच्चों, कि ये वायरस, ठीक है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्या कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं बच्चों, ठीक। और इफेक्ट कर सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड के मोटर सिस्टम को। हर में तो ये बातें याद रखना इंफॉर्मेशन। और क्या होगा, नर्व जो लोअर लिम्ब को सप्लाई होते हैं वो इफेक्ट हो जाते हैं और लोअर लिम्ब पैरालाइज हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से याद रखेंगे, नर्व सप्लाई टू द लोअर लिम्ब गेट अफेक्टेड एंड लोअर लिम्ब गेट्स पैरालाइज। हर में तो ये लाइन हम लोग जरूर याद रखेंगे, ठीक है। क्या कि पोलियो में क्या चीजें कैसे, ठीक है, क्या चीज पैरालाइज होता है, ये बातें इस तरह से हम लोग याद रखेंगे। देखो बच्चों, पोलियो के लिए अगर मैं बताऊं आपको, ठीक है, पोलियो के लिए 2 वैक्सीन है। पहला जो है वो है बच्चों ओरल पोलियो वैक्सीन, ओपीवी। आप लोग याद रखना, ओ शॉर्ट में, ठीक है, ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन, या फिर आप कह लो ओपीवी, है ना। क्या बोलो आप लोग, ओपीवी बोल दो, नहीं तो बोलोगे ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक। देखो बच्चों, इस वैक्सीन को हम लोग साल्विन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग साल्विन बोलते हैं, ठीक है। अरे सर में क्यों बोलते हैं साल्विन बोलते हैं, क्योंकि इसको साल्विन ने बताया था, ठीक है। इसको कौन बताया था बच्चों, साल्विन ने बताया था। दूसरा है इंजेक्शन पोलियो, जो बताया था अभी आपको मैं, पोलियो के 2 वैक्सीन है। पहला तो ये ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन, और दूसरा जो वैक्सीन है बच्चों वो क्या है, इंजेक्शन पोलियो वैक्सीन, या फिर आप कह लो आईपीवी। हम लोग याद रखेंगे इंजेक्शन पोलियो वैक्सीन, आईपीवी बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। तो इस वैक्सीन को, ठीक है, साल्क भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक, क्योंकि इसको कौन बनाया था, साल्क बनाया था, ठीक। तो साल्क और साल्विन, ये साल्विन बनाया था और ये साल्क और साल्विन दोनों क्या थे बच्चों, ब्रदर। याद रखना आप लोग, क्या थे, ये ब्रदर थे आपस में, हम लोग को याद रखना ये चीजें, ठीक है भाई, ठीक है। ओके, इधर प्लेस नहीं लिखता उधर, तो याद रखना साल्क और साल्विन दोनों कैसे थे बच्चों, भाई थे दोनों, ठीक। तो इस तरह से हम लोग कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए, कुछ बातें याद रखेंगे पोलियो में, कि कौन से वायरस से कॉज होता है, क्या प्रॉब्लम होती है, सारी चीजें हम लोग याद रखेंगे। तो अभी तक बच्चों हम लोग, ठीक है, अभी तक जो भी डिजीज के बारे में हम लोग ने देखा, वो कैसे डिजीज हैं, किसके थ्रू होते हैं, तो वायरस के थ्रू। उसके पहले हम लोग बात किया बैक्टीरिया के थ्रू, बैक्टीरिया से होने वाले कुछ डिजीज के बारे में हम लोग पढ़ा, ठीक है।
वायरस के थ्रू जो डिजीज होते हैं उसके बारे में हम लोग ने देखा। ठीक है, कि कौन से वायरस, क्या सिम्टम, क्या ट्रीटमेंट, ये सारी बातें हम लोग 1 बाय 1 करके देखे बच्चों। ठीक है, तो अभी हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर के अगले पार्ट में हम लोग वहां पे भी जानेंगे, कुछ और बातें करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे, ठीक है, हेपेटाइटिस के बारे में इंपॉर्टेंट है ये, अभी हम लोग अगले क्लास में पढ़ा जाएगा। ठीक है, ठीक इस तरह से हम लोग जानेंगे उसके बारे में। फिर आगे रेबिस के बारे में हम लोग पढ़ा जाएगा, एड्स के बारे में पढ़ा जाएगा। तो ऐसे कुछ और डिजीज हैं जिसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं अगले क्लास में बच्चों। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, इतना जरूर समराइज करके तैयार कर लीजिएगा। और जो भी इंफॉर्मेशन में जो भी बोर्ड पर आपको ठीक है लिखा हुआ हूं, जो भी ठीक है इसको नोट कर लो। ठीक, और रिवीजन करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है आप लोग के लिए। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट क्लास में, फिर आगे की बात करना वहां से स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।